भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों चल रहे युद्ध और मनमुटाव के चलते जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो एक विराम दिया गया युद्ध विराम, उसके बीच कांग्रेस का क्या कहना है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर, ये जो अभी मुद्दा चल रहा है, एक भारत और पाकिस्तान के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा था और अचानक से ही इसको जो अभी विराम दे दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से एक आतंकी मुल्क रहा है, आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। और आप सभी जानते हैं कि 65 की जंग और 71 की जंग के अंदर देश ने उनको माकूल जवाब दिया। और 1999 में भी जब उन्होंने कारगिल के अंदर इंट्रूजन किया था, तब भी भारतीय सेना ने उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब दोबारा से उन्होंने एक हिमाकत की। हमारे इनोसेंट जो टूरिस्ट थे, जो पहलगांव के अंदर गए हुए थे, उनके ऊपर एक टेररिस्ट हमला हुआ। उसके बाद देश की सरकार ने ये फैसला लिया ऑल पार्टी मीटिंग बुला के और सब जगह से करके कि पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब देना है। और हमारी सेनाओं ने बाखूबी इस बात का जवाब भी दिया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है कि वो इस एरिया को डिस्टर्ब रखना चाहता है। शायद उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, आतंकवाद की रोजी रोटी इसी से चलती है। तो ये जो पूरा मसला है, ये पाकिस्तान की जो बदनीति है उसको लेकर है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और सभी राजनीतिक दलों ने, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सभी समुदायों के लोगों ने इसमें भारत सरकार के जो इसके प्रयत्न है उसको पूरा साथ दिया। और ये जो लड़ाई थी, ये उसको अंजाम तक पहुंचाया। पर सर, देखा जा रहा है युद्ध को एक विराम तो दिया गया है, लेकिन वो अमेरिका के चलते गया है। क्या भारत खुद अपने बलबूते पे नहीं कर सकता था कोई भी फैसला, जो किसी और कंट्री का इसमें इंटरफेरेंस ले रहे हैं? क्या लगता है आपको, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने भी जब कल डोनाल्ड ट्रंप जी का एक परसों एक ट्वीट पढ़ा और उस समय लगा कि यार ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं। मन में एक सवाल उठा कि दो मुल्कों का आपस का मामला है। और शिमला एग्रीमेंट के अंदर भी जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था, यही कहा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन हम नहीं करेंगे, जब भी कोई मसला होगा हम आपस में बैठ के सुलझाएंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिग डैडी की तरह एक्ट करते हुए उसके अंदर अपना जो एक शो कर रहे हैं कि मैं मेडिएशन करा रहा हूँ, उससे हमें जरूर धक्का लगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो पूर्ण समर्थन जो है इस सरकार के साथ था। हम देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पर जब कोई तीसरी शक्ति आकर ये दिखाने की कोशिश करे कि हम अपने हिसाब से ये फैसले करेंगे, तो तब जरूर मन को एक ठेस लगी। तो उस समय हमारी पार्टी ने सवाल भी किया भी ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी फैसला लेना है तो वो सोच समझकर आपसी तौर पर होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हमें कोई कठपुतली की तरह चला रहा है। तो सर, जिस तरह से ये माहौल चल रहा है, देखा जा रहा है, उसी के बीच दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है, उनकी तस्वीरें लगाई जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ इस देश को मिलना बहुत मुश्किल है। वो एक आयरन लेडी थी और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही महान था, बड़ा था। उन्होंने जो काम कर दिया वो आज तक ना कोई कभी सोच सकता है और ना मैं मुझे लगता है आने वाले वक्त में कर पाएगा। उन्होंने उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तब भी अमेरिका का दबाव था। तब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने इंदिरा जी को फ़ोन किया था और कहा था कि हमारी जो 17वीं फ्लीट है नेवल शिप्स की, वो आपके तरफ बढ़ गई है और आपको युद्ध रोकना पड़ेगा और बांग्लादेश नहीं आप बना सकते। उस समय इंदिरा जी ने कहा था कि आपने जो करना है करिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। और तब पाकिस्तान के 92,000, तब भी सीज़फायर हुआ था, 92,000 फौजी जो हैं, उन्होंने जनरल नियाजी जो उस समय उनके जनरल थे और उनको सरेंडर करना पड़ा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ। तब जनरल जैकब थे और भी जनरल्स थे जो हमारे उस समय मौजूद थे और जिनकी प्रेजेंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ। तो तब एक डिसाइसिव विक्ट्री जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की थी कि 2 टुकड़े कर देना एक मुल्क के, बांग्लादेश आज़ाद, एक बांग्लादेश मुल्क की स्थापना हुई थी। तो इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, तो इसलिए लोग याद कर रहे हैं और सही याद कर रहे हैं। सर, 10 मई को एक तरह से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था। उसके ही कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि जो हमला है वो फिर से बोल दिया गया। और उसके बाद है जो दिल्ली में कांग्रेस की पार्टी का जो समर्थन है और इंदिरा गांधी के जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि इंदिरा होना आसान नहीं है। तो उस पर जो कांग्रेस पार्टी है वो देश की जनता से क्या कहना चाह रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ तो अमेरिका ने कर दिया, तो हमारे जो मित्र हैं
पड़ोसी मुल्क जो हमारा है, मैं मित्र सिर्फ उनको सरकाज़म में कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको ये बात ऊपर से आदेश हो गया, अब उसको एक आका की बात माननी पड़ी, तो उसका दूसरा आका चीन नाराज़ हो गया। तो चीन ने कहा भी तुम हमारे से पूछे बिना ऐसे कैसे कर सकते हो। जो मुझे लगता है, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई इस बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं या जैसे युद्ध नीति होती है उसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं है, पर लगता है कि चीन ने कहा होगा, या जो उनकी सेना है जो उनके कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान की सरकार के, उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको लगा होगा भी यार ये तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने किया। पर उसके बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया और कह दिया, बड़े सशक्त तरीके से भारतीय सेना ने कहा कि कोई भी आप ऐसी हरकत करोगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, अगर आप गोली चलाओगे तो हम गोला चलाएंगे। तो मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं, और कल ही हमने चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से भारतीय सेना को थैंक्स करने के लिए एक जो जय हिंद यात्रा निकाली थी, जिसमें तिरंगे पकड़ के हमारे सांसद मनीष तिवारी जी, मैं खुद और हमारी सारी पार्टी के लोग और बहुत से लोग जो आम पब्लिक से आते हैं, उन्होंने हमारे इस पार्टी के प्रोग्राम को सफल बनाया और हमने धन्यवाद किया भारतीय सेना का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रहे हैं जिसकी आज को बात कुछ और है, कल कुछ और होगी और परसों कुछ और होगी। तो हमें बहुत सतर्क होकर उनके साथ चलना पड़ेगा। ये आज सीज फायर की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ हमारी देश की सरकार को भी, पाकिस्तान 2, 4, 10, 15 दिन में कोई ना कोई फिर हरकत करेगा, फिर कोई ना कोई आतंकवाद की हरकत होगी। इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ के करिए। जो ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी जी, हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, एक बातचीत की जाए। अगर आप देश को कॉन्फिडेंस में लेके चलोगे, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेके चलोगे, तो जब कोई भी एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कोई विरोध या किसी तरह का स्वर नज़र नहीं आएगा। आपको एक ऐसा अनुकूल माहौल मिलेगा कि आपको पाकिस्तान को घुटने टिकवाने में मदद मिलेगी। तो सर, जिस तरह से अभी आपने बयां किया कि हमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान है जो पीछे हटेगा, तो क्या कहना चाहते हैं, आपकी खतरा है जो बना रहेगा, तो इस बीच जो हमारी देश की जनता, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज युद्ध विराम हो भी जाता है, चलो बातचीत हो जाती है। मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कोई ना कोई ऐसी अच्छी हरकत जरूर पाकिस्तान करेगा। वो कहते हैं ना कि भाई अपनी उससे फितरत से बंदा जो है वो हट नहीं सकता। तो जो पाकिस्तान की फितरत है वो आतंकवाद को सपोर्ट करने की, और हमें मुझे तो खास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर पूर्ण विश्वास है कि वो हटने वाला नहीं है। हमें फिर इनको एक ना एक बार फिर कभी ना कभी करारा जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हटना नहीं है। पर फिर भी मैं कहता हूँ युद्ध में शांति हुई है, ये लोगों के भले के लिए है, और पाकिस्तान के अंदर भी गुड सेंस प्रिवेल करे, क्योंकि दोनों देश जो हैं उभरते हुए देश हैं, विकासशील होने की ओर अग्रसर हैं, और दोनों देश की इकोनॉमी के लिए ये अच्छा होगा कि युद्ध विराम करके शांति से बातचीत करें। पाकिस्तान को चाहिए कि आतंकवाद का रास्ता छोड़कर एक अच्छे पड़ोसी की तरह हमारे साथ संबंध बना के रखे, उसमें उनका ही फायदा है। व्यापार आपस में बढ़ेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, टूरिज़्म बढ़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। शांति रहेगी तो लोग यहाँ भी आएंगे, वहाँ भी जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता उनकी क्यों ऐसे कौन से लोग हैं उनके बीच में रहते हैं जो इस बात को होते देखना नहीं चाहते। लेकिन सर, अभी जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, हम फाइनेंशियली भी अगर हम बात करें तो वीक हो रही है कंट्री। एक मोदी जी का विज़न है कि 2047 तक है जो भारत एक विकसित भारत होगा। तो अब आपको क्या लगता है कि किस तरह का भारत होगा ये आने वाले समय में, जिस तरह से आज जो माहौल चल रहा है इस देश का? देखिए, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम युद्ध की बात करें, विकसित भारत देश का हर एक नागरिक चाहता है कि हमारा देश विकसित हो, हमारा देश बाकी देशों से आगे हो, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बाकियों से अच्छी हो। वो प्रयास अकेले किसी मोदी जी का या किसी एक प्रधानमंत्री का नहीं रहा है। शुरुआत से आप देख लीजिए, नेहरू जी थे, वो से लेके फिर शास्त्री जी आए, इंदिरा जी आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल रहा है, नरसिम्हा राव जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बहुत से और भी प्रधानमंत्री बीच में रहे हैं। तो सबकी कोशिश ये रही थी कि देश को आगे बढ़ाने की। किसी ने 5 वर्षीय योजना इस देश के अंदर की, प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, कोई जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, कोई वाइट रेवोल्यूशन लेके आया। हर एक सरकार का और हर एक प्रधानमंत्री का प्रयास ये रहता है कि देश को आगे बढ़ाया जाए, और देश निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ता भी रहता है। आज हमारे देश के लोग
समझदार लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, काम करना पसंद करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और हम सब उसी की ओर अग्रसर चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि 2047 तो दूर की बात है, मोदी साहब तो अपना जो टारगेट है वो रिवाइज करते रहते हैं। मैं क्यों ना हम 2030 तक अपने देश को विकसित करें। बहुत से ऐसे देश हैं, सिंगापुर जैसे एग्जाम्पल है जिनका, जो बहुत बुरी हालात में थे, जापान जैसे देश हैं जो बहुत बुरी हालात में थे, साउथ कोरिया जैसे बहुत बुरी हालात में थे, जिन्होंने अपने आप को विकसित करने का काम किया और छोटे समय में किया। आप चाइना का एग्जाम्पल देख लीजिए कितने हैं। तो हम भी अगर अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे और हम हिंदू मुस्लिम छोड़कर, धर्म की राजनीति को छोड़कर, बंटवारे की राजनीति को छोड़कर, मंदिर मस्जिद की बात करना छोड़कर अगर हम सिर्फ विकास की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ 2047 छोड़िए 2030 के अंदर ही हमारा जो है देश वो विकसित हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ एचएस लक्की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपना बयान दिया कि जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था वो पूरी तरह से रुका नहीं है। उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से ये युद्ध हो सकता है। अभी जो विराम दिया गया है, ये विराम कभी भी समाप्त हो सकता है। तो देश को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और किस तरह से आगे जो विकसित देश की बात हम कर रहे हैं, भारत एक विकसित देश होने वाला है 2047 का, ना होकर कि अगर हम एकजुट होकर चलते हैं, अगर देशभक्ति के साथ चलते हैं तो 2030 में भी ये संभव हो सकता है। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।